मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपके इंग्लिश ग्रामर में जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया हुआ है, 2 टाइप के अनसीन पैसेज आते हैं। जो अनसीन पैसेज टाइप सेकंड है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे 4+2 मार्क्स कवर होते हैं, यानी जो 6 मार्क्स का हमारा टॉपिक है। उसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। उनमें फर्स्ट क्वेश्चन होगा नोट मेकिंग पूछेगा, सुटेबल टाइटल पूछेगा। सेकंड जो क्वेश्चन आएगा वो समरी या एब्स्ट्रैक्शन का आएगा। इसमें आपको शॉर्ट में सम अप समरी लिखनी होगी। तो ये जो क्वेश्चन आएगा नोट मेकिंग का वो 4 मार्क्स का आता है। समरी एब्स्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। तो टोटल आपके 6 मार्क्स ये जो क्वेश्चन है अनसीन पैसेज टाइप सेकंड कवर करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जिनसे कि हम नोट मेकिंग इजीली वे में बना सकते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको नोट्स के बारे में बता रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो सुनिए। देखिए फर्स्ट नंबर पे मैंने यहाँ लिखा है नोट्स शुड बी रिटन इन ब्रीफ, यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस अनसीन पैसेज को रीडिंग करेंगे। तो हम देखेंगे कि उसमें कई पैराग्राफ आएंगे। जैसे फर्स्ट है, कम से कम 3 या एटलीस्ट उसमें 3 या 4 पैराग्राफ आएंगे, 4-5 भी आ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले उस पैराग्राफ को रीड करना है, उस पैसेज को। जब आप रीड करेंगे तो आपको क्या करना है रीड करते समय, तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है नोट्स शुड बी रिटन इन ब्रीफ, यानी जो भी नोट्स आप बनाएंगे वो बिल्कुल ब्रीफ में बिल्कुल शॉर्ट में आपको बनाने हैं, उसकी डिटेल आपको नहीं बनानी है। ओके स्टूडेंट्स। और सेकंड देखिए मैंने लिखा है अंडरलाइन मेन पॉइंट्स। जब आप उसको रीडिंग कर रहे हैं पैसेज को, उसी समय जो आपको ये लगे रीडिंग करते समय ये मेन पॉइंट हमें नजर आ रहा है, मेन पॉइंट्स है ये इस पैसेज में, तो उसको आप अंडरलाइन करते हुए चलिए। फिर थर्ड नंबर पे मैंने लिखा है राइट नोट्स इन नोट फॉर्म, यानी उन्हें नोट्स की फॉर्म में लिखना है। जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको इस तरह एज ए पैराग्राफ की तरह आपको उनको नहीं राइट करना है। ओके। फोर्थ पॉइंट पे मैंने लिखा है इट शुड बी डिवाइडेड इनटू। अब देखिए जब हम नोट्स तैयार करते हैं तो उसमें हमें क्या करना होता है कि उसमें कुछ सेक्शन हमें डिवाइड करने होते हैं। जैसे मेन सेक्शन, जैसे कि उसमें नोट्स बनाएंगे छोटे छोटे। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ है तो फर्स्ट पैराग्राफ का जब हम नोट्स बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले एक तो हेडिंग होगी, जिसे कि मेन सेक्शन हम कह सकते हैं। हेडिंग डाली, टाइटल डाला, और उसके बाद मेन जो सेक्शन है उसमें हम उसको नंबरिंग देंगे। जैसे फर्स्ट 1 2 3 या इस तरीके से, जैसे मैंने ऑब्लिक बना के यहाँ लिखा है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इस तरह से हम इनको नंबरिंग देंगे, सेक्शन देंगे। फिर इसी में अगर आपको लगता है कि इस मेन सेक्शन के अंदर भी, इस मेन सेक्शन के अंदर या इस मेन टाइटल के अंदर भी हमें और कुछ बताना है, सब सेक्शन उसका बनाना है, तो हम इस तरीके से देखिए जैसे मैंने ब्रैकेट डाल के यहाँ लिखा है ये सारे आप डालेंगे। और उसके बाद में थर्ड नंबर पे मैंने लिखा है सब सेक्शन, यानी इसमें भी अगर आपको लगता है कि इसके अंदर भी हम छोटे छोटे सेक्शन और बना सकते हैं तो आप इनको, जैसे मैंने ब्रैकेट में डाल के ए लिखा है फिर बी लिखा है, इस तरीके से आप इनको शो कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स। और फिफ्थ नंबर के पॉइंट पे मैंने लिखा है नेवर यूज आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस एंड कंजक्शंस, यानी जो हम नोट मेकिंग बनाएंगे उसमें कभी भी हमें आर्टिकल्स का, प्रीपोजिशंस का, कंजक्शंस का यूज नहीं करना है, इन सबको अवॉइड करना है हमें। ओके स्टूडेंट्स। और देखिए 6 नंबर पे मैंने यहाँ लिखा है सिंबल्स यूज्ड इन नोट मेकिंग आर। नोट मेकिंग में हम कौन कौन से सिंबल्स यूज करते हैं, तो स्टूडेंट्स ये जो सिंबल्स हैं वो आपको लर्न करने होंगे, आपके माइंड में बिल्कुल फिट रहने चाहिए। तो इन सिंबल्स का यूज करते हुए अगर ये वर्ड आ जाते हैं हमारे पैसेज में, जैसे लेस देन कहीं वर्ड आया है तो आप, तो देखिए मान लीजिए लेस देन वर्ड कहीं आया है पैसेज में, तो आप लेस देन लिखने की अपेक्षा आप इस सिंबल को इस तरह बना दीजिए, इसका मतलब ही लेस देन होता है। इसी तरीके से जैसे आगे मैंने लिखा है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का सिंबल ये होता है, आपको ये सिंबल लिखना है। इसी तरीके से इक्वल टू का दिखाना है तो आपको इक्वल का ये सिंबल आपको डाल देना है। इसी तरीके से देयरफॉर है या सो है, देयरफॉर यानी इसलिए, सो यानी इसलिए, तो इन दोनों को जो दिखाना है वो इस तरीके से डॉट, फिर इस तरीके से आपको इसको शो करना है। इसी तरह बिकॉज है, क्योंकि, फॉर, सिंस, क्योंकि, इनमें भी आपको जैसे 2 डॉट पहले डालना है फिर नीचे 1 डॉट डालना है, तो ये भी आपका एक सिंबल है। इसी तरीके से मान लो कॉपी वर्ड कहीं आता है तो आपको सी से इसको शो करना है। इसी तरीके से एंड वर्ड कहीं आता है तो आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। फिर एडिशन का आपको पता ही है, सब्सट्रैक्शन का सिंबल आपको आता है, मल्टीप्लीकेशन का आता है, डिवीजन का आता है, तो ये सारे सिंबल आपको ध्यान करने। इसी तरह स्लैश है तो आपको जैसे अल्टरनेटिव स्लैश आपको दिखाना चाहते हैं तो आप ये सिंबल यूज करें, पॉइंट के लिए ये सिंबल है ही। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें आपको नोट मेकिंग में ध्यान रखनी है, जो कि अपने 4 मार्क्स कवर
करता है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट आता है हमारे पैसेज टाइप, सेकंड टाइप का, उसमें आता है समरी लिखनी होती है उसमें हमें, जैसे समरी को शॉर्ट में हम सम अप भी कह सकते हैं। यानी इसमें देखिए मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है रीड द पैसेज केयरफुली, उस पूरे पैसेज को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है, एंड अंडरलाइन मेन थीम, यानी उसमें मेन थीम क्या है उस पैसेज की, उसको हमें अंडरलाइन करते हुए चलना है। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव हेल्थ का कोई पैसेज आपके पास आया है तो उसका मेन थीम क्या होगा, पॉजिटिव हेल्थ होगा। अगर मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल के बारे में आया है तो कोलेस्ट्रॉल होगा, बेनिफिट्स या फिर लॉस या फिर डीमेरिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इस तरीके से आपको उसमें मेन जो थीम है उसको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। इसी तरह ये सेकंड पॉइंट में लिखा है फाइंड आउट मेन सेंटेंस इन ईच पैराग्राफ, यानी जितने भी मैंने आपको अभी बताया कि ये जो पैसेज आता है इसमें या 4 या 5 पैसेज आते हैं, पैराग्राफ आते हैं, तो उन पैराग्राफ्स को आपको जो मेन सेंटेंस है उसको ढूंढना है कि इस पैराग्राफ का मेन सेंटेंस कौन सा है, इसमें जो राइटर है वो हमें क्या कहना चाहता है या क्या बताना चाहता है। तो जो मेन सेंटेंस है उसको फाइंड आउट करना है, ढूंढना है आपको। उसके बाद में 3 नंबर पे मैंने लिखा है मेक शॉर्ट नोट्स फॉर ऑल इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, और जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको उन पैसेज पैराग्राफ्स में लग रही है उन सबको आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है, शॉर्ट नोट आप उनके बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर मैंने 4 नंबर पे लिखा है राइट समरी इन योर ओन वर्ड्स, फिर उसकी जो समरी होगी उस पैराग्राफ की, उस पूरी समरी को आपको शॉर्ट्स फॉर्म में, अपने शॉर्ट्स फॉर्म में, समरी में, सम अप में, अपने खुद के वर्ड्स में, इन आवर ओन वर्ड्स, अपने खुद के वर्ड्स में लिखना है। ओके, फिर 5 नंबर पे मैंने लिखा है राइट समरी इन इनडायरेक्ट फॉर्म, इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है, ना कि डायरेक्ट फॉर्म में इसको। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से जैसे मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जब पढ़ाए थे कभी आपको, तो मैंने बताया था इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होती है, तो उस इनडायरेक्ट फॉर्म में आप इनको लिखें सारी समरी को। फिर मैंने 6 नंबर पे लिखा है चेंज कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंस, यानी जो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, जैसे पहले आपने पढ़े होंगे एंड है, बट है, इनसे जो सेंटेंस जुड़ते हैं, या फिर इधर हम ये कहेंगे कि इफ से, या फिर देयरफॉर, इनसे जो सेंटेंस जुड़ते हैं, ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं, इनको सिंपल सेंटेंसेस में चेंज करते हुए हमें लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह 7 नंबर का पॉइंट मैंने लिखा है वी शुड यूज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। मान लीजिए कोई वन वर्ड सब्सटीट्यूशन यूज हो रहा है तो हमें, जैसे कि लॉन्ग सेंटेंस है काफी और उसको यदि हमें वन वर्ड में शो करना हो तो वो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो है उनका यूज भी हमें समरी में करना है। अब इसी तरह मैंने लिखा है 8 नंबर का पॉइंट, यहाँ देखिए सिंबल्स यूज्ड इन एब्रीविएशंस या समरी। समरी में हम किन किन सिंबल्स का यूज कर सकते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है यूजिंग ओनली कैपिटल लेटर्स, यानी जैसे मान लीजिए ये वर्ड वहाँ आया है पोस्टल इंडेक्स नंबर, तो आप इसको फुल फॉर्म में ना लिख के इसको शॉर्ट में PIN लिखेंगे। इसी तरीके से आया है इंडियन एयरफोर्स, तो आपको इसको इस तरह लिखना है, जो फर्स्ट वर्ड है वो डालना है IAF। इसी तरीके से नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो इसको आपको NDA के द्वारा इसको शो करेंगे। इसी तरीके से आया हो जैसे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, तो इसको आ जाएगा CDS। इसी तरीके से आया हो वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, तो इसमें VRS आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सिंबल्स यूजिंग ओनली कैपिटल लेटर्स। तो ये सिंबल्स आपको याद करने हैं, लर्न करनी है और इनका यूज आपको करना है। इसी तरीके से जैसे मैंने सेकंड लिखा है यहाँ पे विद फर्स्ट प्लस लास्ट वर्ड्स, जैसे कि कई बार क्या होता है कि हमें समरी बनाने के लिए फर्स्ट और लास्ट वर्ड का यूज करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए रिटायर्ड वर्ड है, इसका हम किस तरह से हम बनाएंगे इसकी समरी, इसको हमें शॉर्ट में लिखना होगा RETD। जैसे मैंने फर्स्ट वाले वर्ड ले लिए 3 और लास्ट का 1 एक वर्ड वो ले लिया, तो RETD बन गया, तो रिटायर्ड बन गया। इसी तरीके से जैसे फिट है, फुट है, तो उसका हम FT में डाल देंगे। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट में वही GOV स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स आ जाएंगे, एक लास्ट का लेटर आ जाएगा। और इस तरीके से हमें इनको फर्स्ट व लास्ट वर्ड की हेल्प से इनको शॉर्ट में बना देना है। और इसी तरीके से 3rd नंबर पे मैंने लिखा है विद इनिशियल लेटर्स, यानी जो शुरुआती लेटर्स है उनको लेकर, जैसे मान लीजिए ऑनरेबल, ऑनरेबल ये जो वर्ड है इसको हम HON डॉट इस तरीके से शो कर सकते हैं। इसी तरीके से HON, ये देखिए इनिशियल लेटर्स हो गए। इसी तरह मान लीजिए किलोग्राम है, तो किलोग्राम को बताने के लिए इनिशियल किलो, जैसे इसके 2 पार्ट्स बन रहे, किलो प्लस ग्राम, तो किलो में K पहले ले लिया और ग्राम में G पहले ले लिया, तो KG डॉट हो गया। इस तरीके से आपको ये जो समरी जो मैंने बताई है सेकंड वाला पार्ट इस पैसेज में, उसको सॉल्व करना है।
तो स्टूडेंट्स आगे का जो पैसेज होगा वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स ए लॉट। थैंक यू।